कोर्ट में फिर वही प्रोसेस हियरिंग की चल रही थी। ऑनरेबल ने सुना मुझे शांतिपूर्वक ढंग से। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि देखिए ये सारे के सारे सेक्शंस बेलेबल सेक्शंस हैं और इस शख्स को कोर्ट पुलिस थाने में कायदे से बेल मिलनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो वहां बेल नहीं मिला, तो जब इनका राइट का वायलेशन हुआ है तो मैडम आप सशर्त बेल क्यों दे रही हैं? जो पुलिस ने नहीं किया वो काम आप कर दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। इसको उन्होंने सुना, काफी टाइम लिया। तत्पश्चात उनको जो है पीआर बॉन्ड पे ही सिंपली उनको मुक्त किया गया है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि पीआर बॉन्ड जो है वो बेसिकली पर्सनल रिकॉग्निजेंस बॉन्ड कहते हैं उसको, और पर्सनल रिकॉग्निजेंस बॉन्ड में भी शर्त रहता है भैया। कोर्ट चाहे तो शर्त लगा सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि उसमें चूंकि वो पीआर बॉन्ड मैंने ही ड्राफ्ट किया था, वो पीआर बॉन्ड मैंने अपने हाथों से हैंड रिटेन ऐसे ही एक A4 के कागज पे अपने हाथ से लिखा है। वो यहाँ नहीं है, कोर्ट का रिकॉर्ड है, कोर्ट में होगा। उसमें 4 बातें मैंने लिखी है। अब आप बताइए कि क्या वो शर्त है या फिर वो तथ्य है। पहली बात उसमें जो लिखी गई कि आई एम अक्यूज्ड इन दिस केस, मैं इस केस में अभियुक्त हूँ, मतलब 5/2025 गांधी मैदान PS केस। तो क्या ये बात शर्त है कि तथ्य है कि मैं इस केस में अभियुक्त हूँ? वो अभियुक्त थे, लिखा उन्होंने। दूसरी बात जो लिखी गई उसमें यह लिखी गई कि आई एम बीइंग इनलार्ज्ड ऑन बेल बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट, इस कोर्ट के द्वारा मुझे जमानत पर मुक्त किया जा रहा है। ये शर्त है या तथ्य है, ये आप डिसाइड कीजिए, ठीक है। तीसरी बात जो लिखी गई वो ये लिखी गई, आई विल कोऑपरेट द पुलिस इन इन्वेस्टिगेशन एंड फेस द ट्रायल। मतलब मैं बिहार पुलिस को अगर वो इन्वेस्टिगेट करते इस मैटर को तो उसमें सहयोग करूंगा, और अगर ट्रायल चलता है, विचारण चलता है, तो मैं कोर्ट में अपीयर होऊंगा। तो ये भी क्या शर्त है? क्या कोई भी भारत का नागरिक या भारत के संविधान को मानने से जो इनकार करेगा वही बोलेगा कि हम पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में मदद नहीं करेंगे, और अगर मेरे अगेंस्ट ट्रायल चलेगा तो मैं इसको फेस नहीं करूंगा। ये कोई हार्ड एंड क्रिमिनल ही इस तरह का बात कर सकता है, एक टेररिस्ट ही इस तरह का बात कर सकता है। चौथा बात मैंने लिखा, अगर मैं ट्रायल नहीं फेस करूंगा और मैं पुलिस को कोऑपरेट नहीं करूंगा तो मैं 25,000 रुपया सरकार को दूंगा। तो आप लोग खुद ही डिसाइड कीजिए कि इसमें से कौन आपको शर्त लगता है।